फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने फ्राइडे के दिन बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट बताया और जो लोग कह रहे थे कि यस बैंक के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, उनके मुंह के ऊपर तमाचा लगाया यस बैंक के रिजल्ट ने। लेकिन उसके बावजूद भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आज इतना बड़ा देखने को नहीं मिला। हमारी संभावना थी कि उसके ऊपर अपर सर्किट लगना था, लेकिन अपर सर्किट नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा? इतनी बड़ी भयंकर शानदार रिजल्ट की न्यूज़ के बाद में भी अपर सर्किट नहीं लगना क्या साबित करता है? तो उसके पीछे दो बहुत बड़ी मुख्य वजह, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यस बैंक को पीछे ढकेलने में किसका हाथ है और आखिरकार यस बैंक अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पा रही है। जिस तरह से रिजल्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से उसके स्टॉक के अंदर तेजी क्यों नहीं बन पा रही है। तो उस वजह को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, आपके भी कान खुल जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी, जब उसने आंकड़े पेश किए थे यस बैंक ने, तो कहा जा रहा था कि इस बार बहुत बड़ा लॉस होगा। यस बैंक कम से कम 600 से लेकर 650 करोड़ रुपीस का लॉस दिखाएगी। लेकिन जब उनके जो अनुमान थे वो फेल हो गए और उसकी जगह पे यस बैंक ने शानदार रिजल्ट दिखाया, तो भी उन्होंने अपना खेल जारी रखा। तो उसके पीछे जो आगे संभावना बन रही है उसको हम जानेंगे और क्या वाकई में यस बैंक में इस समय निवेश कर लेना चाहिए और आने वाले समय में क्या यस बैंक हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकती है। तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यस बैंक में आज माहौल तेजी का क्यों नहीं बना, क्या आगे तेजी बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक झलक हम उस रिजल्ट की तरफ जाएं। फ्रेंड्स, एक बार हम एक झलक उस एक रिजल्ट के ऊपर नज़र डालेंगे। जो दमदार रिजल्ट पेश किया उसको एक बार हम एक नज़र के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर वन में यस बैंक ने टोटल 207 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। यह 2018 के बाद सबसे ज़्यादा इनका जो रिजल्ट है वो शानदार है। इससे पहले और पिछले साल के मुकाबले इन्होंने 355% का भयंकर उछाल दिखाया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में टोटल इनका प्रॉफिट 45 करोड़ रुपीज़ का था। बैंक की इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई है और प्रोविजन में गिरावट हुई है। क्वार्टर फोर में हैवी प्रोविजन के कारण बैंक ने 3,788 करोड़ रुपीज़ का लॉस बताया था। बैंक के ग्रॉस एनपीए में 15.6% की बढ़त हुई है, जो जबकि इसके पिछले क्वार्टर में इनकी 15.41% थी, यानी एनपीए में 5.78% की गिरावट हुई है। कॉर्पोरेट रिकवरी और रिजोल्यूशन 1,640 करोड़ रुपीज़ की रही है, जिसमें करीब 1,258 करोड़ रुपीज़ की गिरावट दर्ज की गई है। और बैंक ने जून क्वार्टर में 644 करोड़ रुपीज़ का प्रोविजन रखा है, जो 87.7% कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 2018 के बाद सबसे कम है। सेकेंड वेव कमजोर रहने का फ़ायदा बैंक को मिला और उनको ज़्यादा प्रोविजन रखना नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत जल्द ये जो कोविड की सेकेंड वेव थी वो हल्की पड़ गई और इसका फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को मिला है और इस वजह से उनको वापस इस जून क्वार्टर में ज़्यादा प्रोविजन रखना नहीं पड़ा और इसका फ़ायदा इस रिजल्ट में देखने को मिला है। और नेट एडवांस करीब इनका 1.63 ट्रिलियन रहा है, जबकि डिपॉजिट 1,63,295 करोड़ रुपीज़ रहा है। और बैंक ने इस क्वार्टर में भी करीब 602 करोड़ रुपये की नई रिकवरी भी की है। और बैंक ने जून क्वार्टर में रिटेल बिजनेस में 5,006 करोड़ रुपीज़ का नया फंड ऐड किया है, जबकि एसएमई सेक्टर से उनको 3,242 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस मिला है और होलसेल बैंकिंग से उनको 3,625 करोड़ रुपीज़ का नया बिजनेस मिला है। तो इतना शानदार रिजल्ट है और इस रिजल्ट की तारीफ करने की बजाय इसके अंदर नुक्स निकाले जा रहे हैं, जैसे कि हमें संभावना थी पहले से कि इसके अंदर भी नुक्स निकाले जाएंगे, वही किया जा रहा है और फिर से सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही सोची समझी एक चाल है यस बैंक के स्टॉक को न बढ़ने देने की। इतने शानदार रिजल्ट के बाद पहले उनके ख्वाब थे कि रिजल्ट डाउन में आएगा तो फिर अच्छे से स्टॉक को गिरा पाएंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। तो यस बैंक ने 2018 के बाद सबसे शानदार रिजल्ट दिखाया, तो उसके बाद में भी उसमें से कमियां निकालनी शुरू हो गई है और इसी की वजह से यस बैंक की सेहत में जो सुछाल आना चाहिए था वो आ नहीं पा रहा है। और फ्रेंड्स, दूसरा है जो बाजार ने भी साथ नहीं दिया। तो एक बार हम आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जानेंगे कि कौन है वो लोग जो इसके रिजल्ट को अच्छा नहीं बता रहे और उसकी वजह से स्टॉक के अंदर बहुत शानदार तेजी नहीं बन पा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.80 पर, हाई बनाई है 14.10 की और लो बनाया इसने 13.25 का और एंड में 13.35 पर करीब 2.30% अप पर क्लोजिंग आई है। तो तेज़ी बनी है, लेकिन हमारे जो अनुमान थे उससे बहुत कम है, क्योंकि हमारा अनुमान था कि अपर सर्किट लगना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट बहुत दमदार है और बहुत ही कम वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे अपर सर्किट लगना लाजमी था।
अगर इसकी वॉल्यूम को एनालिस करें तो बहुत ही बम्पर वॉल्यूम है आज कामकाज हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 3 गुना वॉल्यूम बढ़ गया, यानी 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो खासी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ी। उसके पीछे दूसरी एक और बड़ी वजह है, बाजार में भी आज तेजी नहीं थी, बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट थी और इस वजह से इसका लॉस हो गया यस बैंक को। अगर बैंकिंग सेक्टर आज तेजी में होता तो यहाँ पर डेफिनेटली 10% से अपर तेजी बन सकती थी। तो आज निफ्टी 15,824 पर करीब 0.20% डाउन थी। सेंसेक्स आज 52,852 पर करीब 123 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में 34,949 पर करीब 0.24% की गिरावट थी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2,408 पर 0.80% की गिरावट थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 18,270 पर करीब 0.09% की गिरावट थी। तो सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी और इसका इफेक्ट भी इसको पड़ा। साथ में जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से निगेटिव इसके टारगेट दिए जा रहे हैं और उसका असर पड़ रहा है स्टॉक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसे पिछले दिनों से जो राग अलाप रहे थे वही बात आगे भी कर रहे हैं। तो निर्मल बांग ने कहा है कि निर्मल बांग ने इसको निगेटिव आउटलुक दिया है। उनका कहना है कि बैंक की ओवर ड्यू बुक के साथ में एसेट क्वालिटी का टेंशन अभी भी बना हुआ है और बैंक की क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा रहने की उम्मीद है और अभी भी बैंक के विकास में कई बाधा है। तो ऐसा उनका कहना है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं और इसलिए हम सेल की रेटिंग देते हैं और निर्मल बांग ने 12 रुपीज़ का सेल का टारगेट दिया है। और इसी तरह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि मास्टर कार्ड को बैन कर देने की वजह से यस बैंक के बिजनेस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ा है और जीएन पे स्टेबल है और रिटेल बिजनेस में गिरावट है, इसलिए हम होल्ड की रेटिंग देते हैं। लेकिन वो टारगेट जो पहले 16 दे रहे थे उसकी जगह पे 14 दे रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इतने दमदार रिजल्ट के बाद में भी उसका जो टारगेट है वो नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब उनके मनसा साफ नहीं है, वो चाहते हैं कि अभी इसकी प्राइस और कम हो। प्रशांत कुमार ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात क्लियरली समझा दी है कि हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और बिजनेस में लॉस ना उसका पूरा ध्यान रखा और इसलिए हमने ऐसे सेक्टर से दूर रहे कोविड की वजह से जिनमें पैसे एनपीए होने की ज़्यादा संभावना हो। तो हमने रियल इस्टेट और टूर्स एंड ट्रैवल्स और हॉस्पिटलिटी बिजनेस से दूर रहे, उनको हमने कोई लोन नहीं बांटा और ये फिलहाल इस समय कोविड का इफेक्ट इन सेक्टर के ऊपर पड़ रहा है और इसका हमने पूरा ध्यान रखा है। आगे के लिए हम ये नहीं बोल रहे कि उन सेक्टर को हम लोन नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल कोविड के इफेक्ट की वजह से ऐसे सेक्टर से हम दूर रहे और इसका हमें बेनिफिट मिला है और इस वजह से हमारे एनपीए में बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। तो जागरूक है अपने बिजनेस को लेकर और हमारे बिजनेस को हम बढ़ाने के लिए हर तरह से संभव कोशिश करेंगे। तो इस तरह से एक धमाकेदार उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में यस बैंक की सेहत डेफिनेटली सुधरेगी। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मूव उठाया गया प्रशांत कुमार की तरफ से। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो इसमें चौंकाने वाली बात ये निकल के आ रही है, जब यस बैंक का कुछ भी नहीं था, जब यस बैंक के लिए एसबीआई ने आगे हाथ बढ़ाया, बहुत सारी बैंकों ने इसमें अपना निवेश किया, उस समय उनको 10 से लेकर 12 रुपये के प्राइस पे उनको शेयर अलॉट किए गए। उसके बाद में एक साल बीत गया है, लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रहा है यस बैंक। बहुत सारे उन्होंने एनपीए को रिकवर कर लिया है और बहुत सारी अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, बहुत सारे बिजनेस टाइप कर लिए, अपने बिजनेस को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। इस समय जो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है यस बैंक, बहुत सारी बैंकों के पास नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी यस बैंक के पास है। बहुत ही कम समय में लोन वो अप्रूव कर पा रहे, साथ में बहुत ही अच्छी यूनिक सर्विस दे पा रहे और जो सिक्योरिटी चाहिए वो सिक्योरिटी बहुत ही शानदार प्रोवाइड कर पा रहे कस्टमर को, क्योंकि इस समय साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सारी की सारी सर्विस यस बैंक प्रोवाइड कर पा रही है। तो इतनी सब होने के बाद भी इस तरह से जो टारगेट देना कि इसकी प्राइस 10-11 होनी चाहिए, तो उनके मंसूबे सही नहीं लगते और इसी का नतीजा है कि स्टॉक के अंदर भी तेज़ी नहीं बन पा रही है। जो अपर सर्किट लगना था वो लग नहीं पा रहा है, लोगों को अब फिर से वही डर लग रहा है कि इसकी प्राइस गिरेगी। परंतु फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, काफ़ी पहले से बता रहा हूँ, यस बैंक अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है खरीदारी का। इस लेवल पे जो स्टॉक आपको मिल रहा है इसमें आपको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही जल्द इसकी प्राइस बढ़ेगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यस बैंक का रिजल्ट बहुत दमदार है, इसके अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव है। एक दो निगेटिव बातों को हाईलाइट किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए ताकि इसकी प्राइस को कम किया जाए, लेकिन वाकई में इसकी प्राइस बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको निवेश के लिए अच्छा मौका बन रहा है। अगर आपने ऊपर के लेवल में खरीदारी की हुई है तो बिल्कुल इस समय अपना एवरेज कर लीजिए नीचे, बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला है, यस बैंक में निवेश किया है तो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, ये आपको डेफिनेटली मल्टीबैग रिटर्न देगा और आपके सारे सपने साकार करेगा। इससे अच्छा स्टॉक हो नहीं सकता है और इसने ये साबित भी किया है। तो फ्रेंड्स, यस बैंक में क्यों गिरावट हो रही है उसका आपको मैंने रीज़न बता दिया। बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं फिर से इसके सेल के टारगेट देने के लिए ताकि इसकी प्राइस न बढ़ पाए। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है और अपने
लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, ये स्टॉक आपको मल्टी वगैरह डेफिनेटली देगा आगे। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।